हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और उसके अलावा बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में है क्या चीज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू यूज़ या अकॉर्डिंग टू वर्ड्स डिफरेंट काइंड्स में हमने डिवाइड कर दिया है। डिफरेंट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़ या वर्ड्स, इसको हमने डिफरेंट काइंड्स में इनटू डिफरेंट काइंड्स। अब उनमें से काइंड्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला है आपका नाउन, second one is pronoun, third one is adjective, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth is preposition, seventh one is conjunction, eighth and last one is interjection। तो हम कह सकते हैं there are 8 kinds of speech, जिसमें से हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा नाउन। हम नाउन क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं या किसे नाउन कहते हैं, अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा था नाउन। नाउन, तो नाउन इज अ नेम, या हम कह सकते हैं नाउन इज एवरी नेम। नाउन इज एवरी नेम, चाहे हम कोई भी नाम बोलते हैं या कोई भी नाम सुनते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जानवर का हो, किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो उसे हम नाउन ही कहते हैं। मेनली इसमें 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। मेनली इसके 5 काइंड होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अगर हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, तो 5 काइंड्स में से फर्स्ट काइंड होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जिनमें हमें पता चल पाए ये किस एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किस एक पर्टिकुलर स्थान या किस एक पर्टिकुलर वस्तु या किस एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में बात की जा रही है, उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बोला राहुल, तो जब मैं राहुल बोलूँगी तो सिर्फ राहुल नाम का ही बच्चा या राहुल नाम का ही व्यक्ति मुझे पलट कर देखेगा या मुझे जवाब देगा। लेकिन अगर मैं वही इस्तेमाल कर देती हूँ बॉय, तो बॉय जब मैं बोलूँगी तो जितने भी बॉय वहाँ खड़े होंगे वो मुझे पलट कर जवाब देंगे या पलट कर मुड़कर देखेंगे। तो अगर हम राहुल बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं, आगरा बोल रहे हैं, मुंबई बोल रहे हैं, या इनमें से कोई भी किसी एक पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, तो उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जिनमें हम किसी भी एक को कॉमन एक नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में प्रॉपर नाउन में एग्जांपल दिया था राहुल और बॉय का। तो अगर मैं बॉय बोलूँगी तो ये बॉय जब मैं बोलूँगी तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में नहीं बात कर रही हूँ,
कोई भी बॉय मुझे पलट कर देख सकता है या कोई भी बॉय मुझे पलट कर जवाब दे सकता है, या किस बॉय से मैं सवाल पूछ रही हूँ ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो जब कोई चीज़ निर्धारित नाम नहीं दिया गया है, एक समूह को नाम दिया गया है, तो उसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ गर्ल, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, और स्टूडेंट का नाम क्या है ये भी हमें नहीं पता, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के, आपके आगे आस-पास आगे पीछे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जब हम किसी पूरे समूह को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि क्लास रूम, क्लास, या हम बोल देते हैं आर्मी, तो इनमें कोई भी एक व्यक्ति इंक्लूड नहीं है या कोई भी 2-4 व्यक्ति इंक्लूड नहीं है, इसमें एक पूरा बहुत बड़ा समूह इंक्लूड है। तो हम इसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ पीपल्स इंक्लूडेड हो, जिसमें कलेक्शन ऑफ लोगों का योगदान हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जो कि किसी धातु से प्रोड्यूस होकर बनते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख लेंगे वुड, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। कोई भी धातु कुछ भी हो सकता है, A to Z दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे हाथ में रिंग है तो ये चांदी की रिंग है, सिल्वर की, इसे हम मटेरियल का नाम देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारे नाउन होते हैं जिन्हें सिर्फ हम फील करते हैं, ना हम टच कर पाते हैं, ना हम देख पाते हैं, हम सिर्फ फील कर पाते हैं। जिन्हें हम दूसरे नाम से जाने तो जिन्हें हम फीलिंग्स का नाम देंगे, जैसे कि सैडनेस, सॉरोनेस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड्स आपके नाउन हैं, लेकिन कौन से नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इन 5 नाउन्स के अलावा वी हैव 2 अदर नाउन्स ऑल्सो। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन and the second one is uncountable noun. तो जैसे कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है इजीली, काउंटेबल नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स वो सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हेयर, हेयर को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक नाउन है, तो इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन का नाम देंगे, और वो सारे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स का नाम देंगे। तो हमने पढ़े 5 मेन काइंड्स ऑफ नाउन, 2 पढ़े एक्स्ट्रा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा नाउन की 2 छोटे छोटे से सिंपल से कुछ 2 चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम आज ही पढ़ लेंगे, जिन्हें हम नाउन नंबर और नाउन जेंडर के नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक सिंगुलर नाउन
सिंगुलर नंबर और सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। तो जैसा कि आप सब लोगों ने, जो अगर बड़े बच्चे हैं उन सब ने पढ़ा ही होगा सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस, सिंगुलर प्लूरल किसे कहते हैं वो सब ने पढ़ा होगा। सिंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जब हम किसी एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, या सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, या सिंगल किसी एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो, उन्हें हम सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं। प्लूरल नंबर एक से अधिक, एक से ज़्यादा, मोर देन वन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें प्लूरल नंबर का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम की, तो यहाँ पर की का प्लूरल हो जाएगा कीज। यहाँ पर हम ले लें टेबल, तो यहाँ पर टेबल का प्लूरल हो जाएगा टेबल्स। इसी प्रकार से बहुत सारे टाइप के आपके पास सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आप बना सकते हैं। चेयर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा चेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाउन जेंडर। तो जैसे कि नाउन नंबर में दो काइंड्स थे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, वैसे ही नाउन जेंडर में 4 काइंड्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को हम दूसरी लैंग्वेज में मेल जेंडर का नाम भी दे सकते हैं। ये वो जेंडर है जिसमें प्रकृति की सारी पुरुष जाति जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो हॉर्स हो, या इनके अलावा कोई अतिरिक्त। नेक्स्ट हम ले लें तो वो होता है आपका सेकंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, जिस जेंडर को हम फीमेल जेंडर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ मैस्कुलाइन मेल हो गया, नेक्स्ट फेमिनाइन फीमेल हो गया, तो डॉग का फीमेल हो जाता है बिच, बॉय का गर्ल, हॉर्स का मेयर। इसी प्रकार से बहुत सारे फीमेल और मेल जेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जब हम किसी एक चीज़ का नाम लें और उसका कोई भी जेंडर निर्धारित न हो, जैसे कि टीचर। अब टीचर आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। नेक्स्ट वन है आपका स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। इसी प्रकार से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉमन जेंडर्स आपको आस-पास आपके देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट वन है आपका न्यूटर जेंडर। ओके, सो न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जिसमें कि आप कह सकते हैं सारे नॉन लिविंग थिंग्स या सारे यूजेबल थिंग्स आ जाते हैं, जैसे कि टेबल, क्लास, ये सारे जेंडर एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे टाइप के बहुत सारे जेंडर्स आपके न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। आशा करती हूँ जितना मैंने आज आपको नाउन के बारे में पढ़ाया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं किसी भी चीज़ में डाउट लग रहा है, या आपको मेरी लैंग्वेज में या आपको मेरे कहे हुए किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत लग रही है, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।